ये 2005 से जेल में था, 2005 जब मऊ का दंगा हुआ कराया था। और वहीं जाते हुआ एक बड़ा ही ऐसा मर्डर हुआ था सेंसेशनल, विधायक कृष्णानंद राय का। उसको 400 गोलियां चली थी, 500 गोलियां चली थी। तो ये मऊ दंगे के बाद, जिसमें जिप्सी चढ़ करके राइफल लिए हुए, आज भी फुटेज उपलब्ध होगा। ये गया हुआ है, वहीं से इसने प्लान किया, और प्लान करने के बाद ये गाजीपुर में जेल में चले गए जमानत कटा करके, और वहीं से इसने प्लान किया, अपने को ट्रांसफ़र करा लिया फतेहगढ़ जेल, उसकी सरकार। अब फतेहगढ़ में जाल जाते हैं, और वो था दिन 29 अक्टूबर जो है 2005। कृष्णानंद राय के लिए मारने के लिए मुख्तार अंसारी ने पहले लाया था लाइट मशीन गन। ये सोचता था ये चलता है तो ये सिंपल वेपन नहीं चल पाएंगे, तो लाइट मशीन गन तो उसका रेंज है करीब 1000 मीटर। तो इसका एक था मुन्नर यादव, इसका कभी गनर रहा, उसने अपने भतीजे को पकड़ा, और वो राष्ट्रीय राइफल में था, फौज में कश्मीर में लाइट मशीन गन ले आया। लाइट मशीन गन फायर करती है 550 गोली पर मिनट, रेंज 1 किलोमीटर। हम लोगों का इन्फेंट्री का मेन वेपन है ये, उसके ऊपर तो मीडियम मशीन गन ही है, बेल्ट फेट जो होती है। और ला करके लाए। हमारे एक डिप्टी एसपी थे एसटीएफ के, वो थे तैनात बनारस में, सर्विलेंस का इसका नाम आया, और वो डिप्टी एसपी उसने रेड किया, मुन्नर यादव पकड़ा गया, उसका भांजा पकड़ा गया, लाइट मशीन गन रिकवर हो गई, 400-500 कारतूस रिकवर हो गए। मैं उस समय आईजी लॉ एंड ऑर्डर होता था, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर ऐसी जगह तो कोई जाता नहीं था, तो मैं तो किनारे था, लेकिन मुझे भी सब चीज़ मालूम थी, सबको मालूम था। पकड़ा गया, उसके बाद उसने उस डिप्टी एसपी ने मुख्तार अंसारी को भी नामजद किया, क्योंकि पूरा रिकॉर्डेड था, वो सरकार के आदेश लेकर वो जो है वो सर्विलांस था। लेकिन जैसे मुकदमा कायम हुआ टाडा का, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिविटीज एक्ट, उसके बाद साहब जैसे कहर बरप गया, और उस लड़के को इतना प्रताड़ित किया गया, मैंने खुद देखा है उसको एक सीनियर अफसर द्वारा गाली देते हुए प्रताड़ित करने के लिए, और ये हुआ, उस आदमी ने फरवरी 2005 में इस्तीफा दे दिया। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिस घटना का ब्रजलाल जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जाबाज अधिकारी जिसने मुख्तार अंसारी के ठिकाने पर रेड की, लाइट मशीन गन रिकवर की, उस पुलिस अधिकारी को इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी उस दौर में कि उसने यूपी पुलिस से वीआरएस ले लिया, और उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। एक माफिया डॉन का ये रसूख था उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, यहाँ तक हुआ कि उसको डीएम गाजीपुर ने वो गया कोई वो देने शिकायत करने, कुछ लोग गए चूँकि नौकरी छूट चुकी थी, तो एक डीएम थे, बड़े ख़ास थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मुकदमा कायम किया, एक चपरासी से करवाया कि ये कचहरी पर हमला करने आया था पुलिस वाला। जी हाँ जी हाँ, उसको जेल में डाल दिया गया। अब एलएमजी तो पकड़ी गई, लेकिन मुख्तार अंसारी अडमेंट था कृष्णानंद राय को मारने के लिए, सर्विलांस पर आ गया था। सबको मालूम हुआ, इसके घर को बोलते हैं फाटक। फाटक में सब ये मुन्ना, बजरंगी, अताउर रहमान, बाबू, संजीव, जीवा, गोरा राय, अंगद राय, हनुमान पांडे, जितना गैंग था सब इकट्ठा हो गया, सबको मालूम था। मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, तो मुझे भी जानकारी हो जाती थी। अब उसके बाद एक कप्तान साहब थे, बड़े ख़ास थे मुख्तार अंसारी। आप देखेंगे मैंने इस पुस्तक में लिखा है कि जो मुख्तार अंसारी के उसमें नहीं आया, खासकर जो डायरेक्ट आईपीएस थे, वो कोई एक अफसर तो एक दिन रहा, वो कोई 5 महीने ज़्यादा नहीं रहा, तो वो जो थे उनके ख़ास थे, तो वो एसपी थे। अब सबको मालूम है मुख्तार के यहाँ सब हथियार लेकर पहुँच गए, मुख्तार तो बैठे हैं जेल में। और उसके बाद ये हुआ कि भाई कैसे रेड हो, तो डीआईजी साहब को बताया गया, डीआईजी साहब भी हाथ खड़ा कर दिए। फिर यहाँ आता है डीजी साहब को बताया गया, एक आईजी रैंक का अफसर कहा गया कि जा करके ऊपर बता दीजिए, टॉप ऊपर बता दिया। उन्होंने कहा उन्हीं के परिवार के एक बड़े नेता, नाम लेना उचित नहीं है, उनको बता दिया। वो अफसर कहता, उन्होंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। और 28 दिन था नवंबर 2005, कृष्णानंद राय जाते हैं क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने।
आते हैं, रास्ते में 500 गोलियां चलती हैं AK-47 और G3 गेरेंट 3 राइफल से। कृष्णानंद राय को मात्र 67 गोली लगी थी। 6-7 लोग मारे गए। और साहब वो घटना होती है, मुख्तार अंसारी इतना खुश हुआ, उसने फैजाबाद जेल में बंद अपने एक जो भी विधायक रहा है उसको फ़ोन किया। वो सर्विलांस पर था भोजपुरी में। अरे मुन्नवा ने मार दिया, हाँ, ओकर चुटैया काट लिया। वो चोटियाँ रखते थे तो मुन्ना बजरंगी ने उसकी चोटी काट ली और वो चीज़ रिकॉर्ड हो गया STF केस उसमें। और वही ऐसा केस था, मुख्तार अंसारी को जमानत नहीं होने दिया। और दुखद ये रहा, दिन दहाड़े गोली चलती है, उसमें कई गवाह कोई सड़क पर मरा हुआ मिला, कोई संसद प्रतियों में घर में मरे मिले। और ये हाल रहा, कृष्णानंद के भतीजों तक ने गवाही नहीं दी, क्योंकि ये हाल था किसी को मार सकता है। और ये हाल, वो केस छूट गया। उनकी पत्नी यहाँ आई हाई कोर्ट में। बहरहाल उस केस में अब तो मुख्तार अंसारी नहीं रहा। तो ये हाल था कि सबकी जानकारी में, और रेड नहीं हुआ। अगर रेड एक दरोगा भी रेड कर देता तो कृष्णानंद राय बच जाते। मैंने उस पुस्तक में भी लिखा है और हम आर्टिकल भी लिखते हैं, उसमें भी लिखा है।